नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूँ मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो लेकर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि डेयरी फार्मिंग जब करते हैं तो डेयरी फार्मिंग हो चाहे कोई सा भी बिजनेस हो, कभी भी बिजनेस में आप ये जज नहीं कर सकते कि कौन सी समस्या कब आ जाए। तो ठीक उसी प्रकार डेयरी फार्मिंग में भी ऐसा ही है। सब कुछ अच्छा चलते चलते भी कभी कभी ऐसा हो ही जाता है कि कुछ ना कुछ ऐसी विपत्ति आई जाती है कि जिससे फार्मर परेशान हो जाता है। जैसे कि हमारे फार्म पर जो है आई है, मतलब कुछ खास तो नहीं है पर एक छोटी सी परेशानी है। तो सोचा कि आज आप लोगों के साथ इसे शेयर किया जाए, क्योंकि कई बार किसान भाई ये छोटी छोटी परेशानियों के कारण ही बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो जो भी ट्रीटमेंट हम लोगों ने किया है वो आप लोगों को भी बताते हैं। जैसा कि हमारे फार्म पर बछड़ियां हम तैयार कर रहे हैं, तो उन्हीं बछड़ियों में से एक को आपने जो लंपी डिजीज़ के बारे में सुना था वो डिजीज़ आई है। पहले ये डिजीज़ जो है सीज़न वाइज चलती थी, मतलब कि बारिश वगैरह में आती थी, पर यह अब हर समय हो जाती है, कभी भी हो जाती है। तो ऐसा ही अभी हमारे फार्म पर हुआ है। जैसे कि ये सारी बछड़ियाँ जो हम तैयार कर रहे हैं, उनमें से हमारी ये जो पाइपर की बछड़ी है, आपको देखने से ही पता पड़ जाएगा कि इसे लंपी हुआ है। पर एक्चुअली में जो लंपी वायरस है, ये फिलहाल में अभी ये वाला वायरस नहीं है जो पहले चला था, कि जिससे पशुओं की बिल्कुल एक दूसरे से छूने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से, और जैसे कि आप किसी लंपी वाले के फार्म पर गए हैं, लंपी वहाँ पर है और आप अपने फार्म पर आए तो आपके वहाँ पर फार्म पर हो जाएगा। अभी उस प्रकार का जो आक्रामक लंपी है ये नहीं है। पर ये जो हमारी बछड़ी है, इसे लंपी हुआ है। और लंपी हुआ उसकी हमने पहचान ऐसे की कि पहले तो ये सुस्त हो गई और मतलब पैरों में इसके अकड़न आने लग गई थी। इसे जब हमने चलने के लिए खोला तो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। पहले ये काफ़ी फास्ट चलती थी, मतलब छोड़ो तो बहुत भागती थी, पर उस दिन ये भाग नहीं रही थी, बहुत धीरे धीरे चल रही थी। और फिर हमने लाकर जब इसे वापस बांधा, उसके पूरे शरीर पे धीरे धीरे फफोले होने लग गए। तो हमने तुरंत जो है डॉक्टर को कॉल किया, और डॉक्टर साहब जब तक नहीं आए तब तक हमने कुछ ट्रीटमेंट इसे अपना जो है दे दिया। तो ट्रीटमेंट में हमने इसे दिया लीवर टॉनिक, क्योंकि पशु जब जैसे ही कोई सी भी डिजीज़ में आता है तो सबसे पहले उसके रूमन पर इफेक्ट पड़ता है। रूमन पर इफेक्ट पड़ने से पशु जो है खाना बंद कर देता है। जब भी आपका पशु किसी भी बीमारी की चपेट में आए तो आपको उसे लीवर टॉनिक ज़रूर से देना है। तो हमने इसे लीवर टॉनिक दिया। उसके बाद न्यूरोकाइन प्लस हमारे पास था, तो वो भी हमने जो सायरप था इसे दे दिया है। और इसके साथ साथ जो विटामिन एच, जैसे कि हम इंटाविटा एच यूज़ करते हैं, तो हमने इंटाविटा NH इसको दिया 10 ml। मतलब ये तीनों चीज़ मिलाकर हमने इसको नाल के ज़रिए दे दिया, ताकि डॉक्टर जब तक आएंगे तब तक इसकी कंडीशन एकदम जो है ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। क्योंकि हमने ये सारी चीज़ें दे दी अगर बीमार पड़ने पे तुरंत, तो पशु जो है ज़्यादा सीरियस होने के बदले रिकवर करने लग जाएगा। तो हमने इसे ये तीनों चीज़ें मिलाकर दे दी। उसके बाद डॉक्टर साहब आए फार्म पर और फिर उन्होंने जो है इसका इलाज किया। इसे एंटीबायोटिक वगैरह और काफ़ी इंजेक्शन वगैरह लगाए। प्लस इसके साथ साथ जैसे डॉक्टर साहब के आने से पहले हमने जो है इसके शरीर पर पूरे जो है गिचोड़ी की दवा आती है वो लगा दी। जैसे आपके फार्म पर भी यदि किसी पशु को इस प्रकार का कोई यदि बीमारी लगती है, तो सबसे पहला आपको यही काम करना है कि सबसे पहले तो आप लीवर टॉनिक उसे दे दीजिए, और यदि विटामिन वगैरह रखा हो तो वो दे दीजिए। क्योंकि विटामिन से जो है बॉडी के जो त्वचा के जो टिश्यू होते हैं वो रिकवर होने लगते हैं, तो वो हमें देना बहुत ज़रूरी होता है। आप वो दे दीजिए। उसके बाद आप उसके पूरे शरीर पर जो है गिचोड़ी की दवा लगा दीजिए, क्योंकि इससे जो बीमारी बढ़ने के बदले कम हो जाती है, जो उसके बैक्टीरिया होते हैं उस बीमारी के, जब हम ये दवा जो गिचोड़ी की दवा होती है पशु के शरीर पर मल देते हैं, तो जिससे पशु के शरीर पे जो बैक्टीरिया, जो बीमारी के बैक्टीरिया थे वो मरने लग जाते हैं और वो बीमारी बढ़ने के बजाय ख़त्म होने लगती है। तो हमने इसे जो है उसकी गिचोड़ी की दवा लगा दी, और उसके बाद डॉक्टर साहब ने आके इसे इंजेक्शन वगैरह लगाए। प्लस डॉक्टर साहब ने भी एक चीज़ हमें बताई कि
इस बीमारी में जो लंपी डिजीज़ होती है, इस बीमारी में पशु को पेट के कीड़े की प्लस गिचौड़ी वगैरह जो कीड़ों की दवा आती है इंजेक्शन वाली, वो पशु को ज़रूर से लगती है। तो डॉक्टर साहब ने हमसे पूछा कि हमने इसे तो लगाया तो नहीं, तो हमने कहा कि हमने इंजेक्शन तो नहीं दिया पर हमने ऊपर से लगा दी। तो उन्होंने बताया कि कोई बात नहीं, पर हमें इसे इंजेक्शन देना होगा कीड़ों का। तो फिर इसे एक कीड़े का इंजेक्शन भी लगा और उसके बाद डॉक्टर साहब ने जो ट्रीटमेंट किया वो तो किया ही किया, पर लंपी डिजीज़ में जैसे कि हम जब डॉक्टर से इलाज करवाते हैं तो केवल उसी से काफ़ी नहीं होता है, बाद में हमें भी हमारे जो नुस्खे होते हैं या हमारा जो ट्रीटमेंट होता है वो देना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि पशु को जैसे डॉक्टर के ज़रिए तो हमने एक ही दिन जो है उसको इंजेक्शन वगैरह लगवा दिए, पर उसके जो बैक्टीरिया है उसको ख़त्म करने के लिए और उसकी त्वचा को रिकवर करने के लिए, उसकी बॉडी को रिकवर करने के लिए हमें उसे सायरप वगैरह देना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम फ़िलहाल में इसे जो वही चला रहे हैं जो हमने पहले दिया था, जैसे कि हम इसे न्यूरोकाइन प्लस दे रहे हैं पर डे का, मतलब इसे 50 ml हम न्यूरोकाइन प्लस दे रहे हैं और 100 ml हम इसे लीवर टॉनिक पिला रहे हैं, ताकि जो इसने खाना कम कर दिया था वो खाने लग जाए प्रॉपर। क्योंकि जब तक पशु पेट भरकर खाएगा नहीं और प्रॉपर जुगाली नहीं करेगा तो पशु कभी भी ठीक नहीं हो सकता। तो जिसकी वजह से अभी आप देखिए कि इसे जो है आराम लगा है, काफ़ी हद तक आराम हो गया है। मुंह पर आप देख सकते हैं इस प्रकार के निशान बन चुके हैं इसके शरीर पर। थोड़ा सा इसका बॉडी वेट भी गिर गया है क्योंकि कम खा रही थी, पर अब जब धीरे धीरे रिकवर हो रही है तो अच्छे से खाने लग गई है और जुगाली वगैरह कर रही है। नहीं तो अभी बीच में तो इसने जुगाली करना भी बंद कर दिया था, काफ़ी मतलब बहुत डर गए थे हम लोग। पर अभी हम इसे जो है ये सारी चीज़ें दे रहे हैं और हमारा जो विटामिन NH हम दे रहे हैं और इसके साथ साथ हम जो है अभी इसे इंटाविटा NH दे रहे हैं 10 ml पर डे, जिससे कि इसकी त्वचा के जो टिश्यू है वो वापस बनने लग जाएं। ये फफोले सारे बैठने लग गए हैं, आप देख सकते हैं। थोड़े दिन पहले काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। और इसके साथ साथ एक गोली आती है जो कि ये है टिश्यू एड। अभी ये हम पर डे की इसको एक गोली खिला रहे हैं। काफ़ी अच्छी गोली है। किसी भी प्रकार का पशु की बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह हो तो आप अपने पशु को ये गोली खिला सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। प्रेग्नेंट हो, नॉन प्रेग्नेंट हो, सभी को आप एक गोली पर डे की दे सकते हैं। तो अभी हम जो है इस बछड़ी को ये गोली जो है खिला रहे हैं, जिसकी वजह से इसके बॉडी के टिश्यू जल्दी बनने लग जाएंगे। जो डेड स्किन है वो हट जाएगी और नई स्किन, नई त्वचा उस पर बनने लग जाएगी। तो जिससे इसमें रिकवर काफ़ी जल्दी हो रहा है। देख सकते हैं इसके मुंह वगैरह पे सब दूर जो है सारे निशान हो चुके हैं। तो ये निशान उसी वजह से हटेंगे जब हम इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करेंगे। सबसे खुशी की बात तो ये है कि इसका जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो गया है और खाने पीने अच्छे से लगी है, जुगाली वगैरह अच्छे से कर रही है। बाकी जल्दी से रिकवर हो जाएगी। बॉडी वेट तो फिर बढ़ा देंगे, एक बार खाने अच्छे से लग जाएगी तो अच्छे से खिलाकर इसका बॉडी वेट फिर से बढ़ा देंगे। तो जैसे आपके फार्म पर भी कभी ऐसी समस्या आती है किसी बछड़े बछड़ी या कोई गाय या भैंस को, तो आप जो है डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ साथ अपना जो ये चीज़ें फार्म पर ज़रूर से रखिए। एक तो टिश्यू एड गोली आपको रखना है, ये बहुत अच्छी गोली है, पशुओं के लिए फ़ायदेमंद है, आप ये खिलाइए। इसके साथ साथ जैसे कि इसे फीड वगैरह अच्छी खिलाइए ताकि कमज़ोरी नहीं रहे। और मिनरल मिक्सचर जो है हमें खिलाना है इसे। मिनरल मिक्सचर अभी हम पर डे से खिला ही रहे हैं। और मिनरल मिक्सचर के साथ साथ जो लीवर टॉनिक और इंटाविटा H और न्यूरोकाइन इसलिए कि जो पैरों में इसके कमज़ोरी आ गई थी बुखार की वजह से, तो इसके पैर वापस मजबूत हो जाएं, लंगड़ापन नहीं आए, तो इस वजह से इसे हम न्यूरोकाइन जो दे रहे हैं। और जो इंटाविटा और लीवर टॉनिक, ये 3 चीज़ मिलाकर इसे हम पिला रहे हैं। तो किसान भाइयों, आज की हमारी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। वैसे तो जो लंपी डिजीज़ है वो अब बहुत कम हो चुकी है,
और ये लंपी डिजीज़ है जो मच्छर मक्खियों के काटने से फैलती है और काटने से ही होती है मच्छर मक्खियों के। इन्हीं की वजह से इनको इन्फेक्शन होता है और इस प्रकार से पूरे शरीर पर फफोले उड़ जाते हैं। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अपने फार्म पर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा धुआं वगैरह करिए, क्योंकि अभी क्या हुआ है कि एकदम से जो गर्मी स्टार्ट हो गई है तो जिसकी वजह से मच्छर ज़्यादा होने लग गए हैं और इसी वजह से इस जो हमारी बछड़ी है इसे हुआ है। वरना हम हमारे फार्म पर साफ़ सफाई तो काफ़ी अच्छी रखते हैं। मच्छर मक्खियाँ ये चीज़ें बहुत कम होती है हमारे फार्म पर, क्योंकि हम दोनों समय जो है फार्म को धोते हैं, गोबर वगैरह प्रॉपर उगता है दोनों समय में। तो इस वजह से हमारे फार्म पर गंदगी वगैरह नहीं रहती और मच्छर मक्खी बहुत कम होते हैं। पर जिसे बीमारी आना होती है उसे आ ही जाती है। अब जैसे कि ये ब्रीड में है, मतलब काफ़ी ब्रीड में है बछड़ी, तो इस वजह से इस बछड़ी को जो है बीमारी ने जल्दी घेरा है। बाकी जो दूसरी बछड़ियां हैं उन्हें किसी को भी इस प्रकार की बीमारी नहीं हुई है, क्योंकि सारे बछड़ियां एक ही जगह पर बंधे हैं। तो जैसे फैलने वाली बीमारी होती तो अभी तक सभी को हो जाती, पर किसी को भी ये बीमारी नहीं हुई, केवल इसे ही हुई थी, जो कि अब बहुत हद तक कंट्रोल हो चुकी है। मतलब अब बछड़ी ठीक हो चुकी है। तो यदि आपके फार्म पर भी ऐसे ही कभी, जैसे मान लीजिए कि ज़्यादा नहीं, कभी कम कम भी दाने दिखते हैं आपके पशु को और आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सुस्त है पशु, तो आप उसे कुछ भी मत करिए। मैनोलेक्स प्लस गोली या सीराकाइन प्लस 2 गोली आप दे दीजिए। दोनों में से एक देनी है आपको, कोई सी भी, जिससे कि बुखार वगैरह जो है वो ठीक हो जाए, क्योंकि पशु को बुखार ज़रूर से आता है इसमें। तो आप वो गोली दे दीजिए और फिर लिवर टॉनिक दे दीजिए, न्यूरोकाइन दे दीजिए और कोई भी इंटाविटा एच या फिर जो भी विटामिक्स वगैरह आपके पास अवेलेबल हो वो 10 ml दे दीजिए। इस डोज को आप मतलब पर डे दे दीजिए। तो 2 से 3 दिन में आप खुद ही उसमें फ़र्क देख लेंगे यदि कम है तो। और साथ में जो घिचोड़ी की दवा आती है आप वो अपने पशु को पूरे शरीर पर लगा दीजिए, तो जिससे पशु की बीमारी ज़्यादा फैलेगी नहीं। और ज़्यादा आपको ऐसा लगे कि पशु ज़्यादा परेशान हो रहा है तो फिर आप डॉक्टर को कॉल करके बुलाइए और डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराइए। और फिर उसके बाद जो भी ये दवाइयाँ हमने बताई है ये आप फिर बाद में दीजिए डॉक्टर के ट्रीटमेंट के नेक्स्ट डे पर, तो जिससे पशु जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो हमारी आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर से बताना। ये छोटी छोटी जानकारियाँ जैसे हमारे फार्म पर जो भी घटित होती है वो सारी चीज़ आपको इसलिए हम बताते हैं कि जैसे हर डेयरी फार्म पर जो है पशुपालक को इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता रहता है। तो जैसे कि हमारे वीडियो आप लोग देखते होंगे, तो कभी मान लीजिए आपके फार्म पर इस प्रकार की कोई समस्या आ जाए तो तुरंत आपको इस चीज़ के बारे में जब नॉलेज हो जाए तो आप खुद उसका इलाज जल्दी से कर लें और पशु को ज़्यादा सीरियस होने से बचा लें। तो हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर से करना। मिलेंगे जल्दी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर द वॉच।